हाय चैंपियंस। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे लास्ट मिनट टिप्स फॉर योर इकोनॉमिक्स बोर्ड एग्जाम। सबसे पहले हम वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें करेंगे जिसके मार्क्स सबसे ज़्यादा हैं, जैसे नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, एंड उसके साथ साथ हमारे करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, ये सारे ही यूनिट्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 12 मार्क्स, 10 मार्क्स, 20 मार्क्स, तो ये वाले यूनिट्स आपने पहले उठाने हैं रिवाइज करने के लिए। और इसमें आपने इन डेप्थ पढ़ाई नहीं करनी है, आपने सिर्फ पॉइंट्स देखने हैं, डायग्राम्स देखने हैं, न्यूमेरिकल्स देखने हैं, फॉर्मूलाज देखने हैं, दैट्स इट। आपने बिल्कुल भी अंदर जा जाके पढ़ाई नहीं करनी है। ये लास्ट डे है आपका, लास्ट कुछ घंटे हैं आपके, बस आपने इसमें फ्लिप करना है, सारी चीज़ें अच्छे से देखनी है। हमारा जो मनी एंड बैंकिंग हो गया या फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया, गवर्नमेंट बजट हो गया, इसको आपने एंड में करना है। यूनिट्स में ध्यान देना है जिसके मैक्सिमम मार्क्स हैं। तो मैंने कुछ दिन पहले डिस्कस करे थे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हर यूनिट के। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो अभी जाओ उस वीडियो को चेकआउट करो, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में कहीं पे दे दूंगी। इसके अलावा मेरी आपके लिए ये टिप होगी कि आपने कोई भी न्यू टॉपिक या न्यू यूनिट नहीं उठाना है। जो आपने अभी तक पढ़ लिया है, जिस भी टॉपिक्स की आपने तैयारी कर ली है, अब आपने वही रिवाइज करना है। कुछ भी न्यू टॉपिक या कोई भी न्यू यूनिट आपने नहीं उठानी है। इससे आपको पैनिक क्रिएट हो जाएगा, एंजाइटी हो जाएगी, तो उसका कोई फायदा नहीं है। मेरी दूसरी टिप आपके लिए ये है कि जितने भी फॉर्मूलाज हैं हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के, वो आपने रिवाइज करने हैं, लिख लिख के रिवाइज करने हैं। नंबर 3 टिप मेरे आपके लिए ये है कि जितने भी डायग्राम्स हैं उन्हें भी आपने अच्छे से हाथ से प्रैक्टिस करके जाने हैं। 4th टिप मेरी आपके लिए ये है कि जितनी भी पॉलिसीज हैं, 5 ईयर प्लान्स हैं, जितनी भी सिमिलैरिटीज हैं इंडिया चाइना या फिर इंडिया पाकिस्तान, है ना, वो सारी आपने क्रिस्प वे में रिवाइज करनी है। इन डिटेल आपने नहीं जाना है। नंबर 5 मेरी टिप ये है कि सैम्पल पेपर देख लेना। सैम्पल पेपर देखोगे तो तुम्हें कुछ पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो उन पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस को जरूर से एक बार देख के जाना कि क्या पिक्चर है, वो क्या पूछने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये जरूर से देख के जाना। नेक्स्ट टिप मेरी आपके लिए ये है कि जितने भी टॉपिक्स हैं आपके, आपने उसकी इन डेप्थ पढ़ाई नहीं करनी है। आपने सिर्फ अपने जो क्रिस्प नोट्स बनाए हुए हैं या तो आप वो करके जाओगे, या फिर आपके पास कोई माइंड मैप्स बने होंगे तो आप वो करके जाओ। हो सके तो एक फुल फ्लेश न्यूमेरिकल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का कर लेना और एक इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, प्रोडक्ट मेथड का भी कर लेना। उसके सारे स्टेप्स, प्रिकॉशंस अच्छे से देख लेना, मनी के फंक्शंस देख लेना, SHGs देख लेना, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में एक बार देख लेना, क्रेडिट देख लेना, रूरल क्रेडिट देख लेना, CRR, SLR, ओपन मार्केट, फ्लेक्सिबल फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये एक बार अच्छे से देख के जाना। और अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो नहीं देखी है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, तो आप उसे चेकआउट कर सकते हो। मैं दोबारा बोल रही हूँ कि मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन में दे दूंगी। अब मैं थोड़ी सी कुछ आंसर राइटिंग टिप्स दे देती हूँ कि जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन आएगा तो आपने सबसे पहले देखना है कि उस क्वेश्चन में क्या बात हो रही है। जैसे कि अगर वहाँ पर बात हो रही है एक्सेस डिमांड की या फिर डेफिशिएंट डिमांड की, तो आप पहले ये डिफाइन करोगे कि एक्सेस डिमांड या फिर डेफिशिएंट डिमांड क्या होती है, एंड देन यू विल बिगिन योर क्वेश्चन। ठीक है, पहले आपने डेफिनेशन दे दी, फिर जो पूछा गया है आप उसका पॉइंट्स में आंसर दोगे। आपके पॉइंट्स क्रिस्प होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, बहुत ज़्यादा भी लेंदी मत करना, बट जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन है उसके हिसाब से बिल्कुल सही पॉइंट्स लिख के आना। उसके साथ साथ कभी ऐसा हो सकता है कि आपको कोई चीज़ याद नहीं आ रही है, या फिर आप बिल्कुल भी कंफ्यूज हो गए हो या थोड़ा सा ब्लैंक हो गए हो और आपको समझ नहीं आ रहा है, तो उस टाइम आपने कुछ नहीं करना है, आपने वो क्वेश्चन स्किप कर देना है। ठीक है, उस क्वेश्चन को स्किप कर देना, उसके लिए शीट्स छोड़ देना और यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और जब आपका पूरा एग्जाम खत्म हो जाएगा तो यू कैन गेट बैक टू दैट क्वेश्चन एंड अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। अब एक और बात, कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें आप फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स बना सकते हो, है ना, तो वो जरूर बना के आना। चाहे वो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का हो या फिर वो किसी का भी डायग्राम हो, डायग्राम अच्छे से कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें हमसे डिफरेंस पूछा गया हो तो टेबल अच्छे से बनाना। ठीक है, टेबल की हेडिंग अच्छे से देना, लाइंस प्रॉपर छोड़ना। और जब भी आप न्यूमेरिकल करोगे तो न्यूमेरिकल आपने बहुत ध्यान से करना है। अगर आप चाहो तो छोटा सा रफ कॉलम राइट हैंड साइड पे बना लेना और उसके ऊपर RW लिख देना। जितने भी आपके फॉर्मूलाज हैं वो प्रॉपरली प्रेजेंट करना। अगर कोई इंपॉर्टेंट नोट या कंक्लूजन आपको लगता है कि वो
मांग रहा है क्वेश्चन, तो आप उसमें ज़रूर से ये लिख के आओगे। क्वेश्चन का एक फ्रेमवर्क ज़रूर बनाकर चलना, जैसे पहले किसी का मीनिंग है तो पहले मीनिंग के बाद जो पूछा गया है, और उसके बाद कंक्लूजन। हो सके जिसमें भी डायग्राम बन सके उसमें डायग्राम ज़रूर बना के आना। तो हमारे पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है वो यूजुअली या तो आपका इन्वायरमेंट रिलेटेड हो गया, रूरल से रिलेटेड हो गया, या फिर आपके एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो गया। इन सब से आने के चांसेस हैं। डेटा है ना, जैसे कुछ कुछ चीज़ों में आपका डेटा है, जैसे कोई लिटरेसी रेट हो गया, बर्थ रेट हो गया, डेथ रेट हो गया, ये सारी चीज़ें जो है ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। और जब भी अगर आप डेटा प्रेजेंट करोगे अपने आंसर में, उसको अच्छे से अंडरलाइन करना, जितने भी कीवर्ड्स हैं उन्हें भी अच्छे से अंडरलाइन करके आना। ऑल द बेस्ट 12 स्टूडेंट्स फॉर इकोनॉमिक्स एग्जाम, अच्छे से करके आना। आप लोगों ने बहुत मेहनत करी है तो वो मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी। बस